नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, सर आगामी जो अभी 400 पदों पर कनिष्ठ सहायक भर्ती आने वाली है, आगामी आपकी वीडियो भर्ती है, पटवारी भर्ती है, कैसे हम सर तैयारी करें। कम पद हैं, बहुत ज़्यादा पद नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो कनिष्ठ सहायक के पद आए हैं वही 700 कुछ पद थे, उनमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और अभी जो फ़िलहाल जो पद आए हैं वो 400 प्लस पद हैं। सर कैसे सिलेक्शन होगा, इतना टाइम तैयारी करते करते हो गया, कैसे हम तैयारी करें। दोस्तों उसी से संबंधित मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि कमी कहाँ है। देखो, कमी बताने वाले आप खुद ही हैं, कोई दूसरा कमियां नहीं बताएगा। हम नहीं जानते कि आप क्या सोचते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। कमी आप खुद ही बताओगे और अच्छाई भी आप खुद ही बताओगे कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। देखिए, जब तक आप एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी नहीं करेंगे तब तक मामला कुछ नहीं होगा। चोट जब तक आप वहाँ पर नहीं मारेंगे जहाँ से कोई चीज़ टूटेगी या टूटने की संभावना है, जब तक दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे दीवार को सर मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं बहुत ही नॉलेजफुल बात कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन दोस्तों 5 सरकारी नौकरी में हुआ है वर्तमान में एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर में चला पा रहा हूँ, और वही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों कि कैसे पढ़ना है। फिलहाल जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे नोट्स खरीदिए, मेरे नोट्स में ही सिलेक्शन छिपा है, भाई ना, गलत। सबके नोट्स आप ले सकते हैं, सभी से सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, सबसे पहली रणनीति तो ये है, 20 नंबर की हिंदी, यस और नो। इस 20 नंबर की हिंदी में आप पहले देखिए सिलेबस क्या है। पढ़ने को बहुत कुछ है, पहले मोटा मोटा संधि विच्छेद समास आप पढ़ लीजिए। अब जब आपके दोस्तों सभी हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको करना क्या है। नोट्स आप किसी से लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही खरीदिए, मेरे पास तो सभी की क्लास के नोट्स हैं। तो जब आप नोट से हिंदी अपनी कर लेंगे कंप्लीट, तो आप प्रीवियस पेपर लगाना स्टार्ट करें हिंदी के। डेली आपको उठना है, करना क्या है, सिर्फ हिंदी के प्रैक्टिस सेट करने हैं, ठीक। और थोड़ा टाइम आप रात के समय निकालिएगा। क्या करना है उसमें, पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, विलोम शब्द याद करने हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, देसी विदेशी, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं में ही दोस्तों सिलेक्शन आपका छिपा हुआ है। 10 मिनट आपको देनी है, डेली आपको कुछ वर्ड याद करने हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। बच्चे इन पे फोकस नहीं करते। देखिए, 10वीं क्लास में भी आपने सुना होगा, 12th क्लास में, यार हिंदी मेन है, हिंदी में अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो परसेंटेज अच्छी हो जाती है। बहुत से बच्चे हिंदी पर ध्यान ही नहीं देते। मेरे सिलेक्शन होने का क्या कारण है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा 5 जगह सिलेक्शन हुआ जब मैंने 8 साल तैयारी की थी। मुझे नॉलेज हुई कि यार हिंदी को क्यों ना ईजिली ना लेकर उसको, अगर मेरी हिंदी अच्छी है तो मुझे और अच्छी करनी चाहिए, न कि मुझे उस पर ध्यान। ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी पे ध्यान ही नहीं देते। अरे भैया, तुम्हारी उत्तराखंड 40 में से चाहे तुम्हारी 40 नंबर की आ जाए, बाकी का तुम जीरो कर रहे हो, रीजनिंग तुम्हारी जीरो है, हिंदी तुम्हारी 10 नंबर सही हो रहे, तो कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। अरे उत्तराखंड के अलावा पहले देखिए पूरा सिलेबस क्या है, 20 नंबर की हिंदी है। सिर्फ करना क्या है, पहले हिंदी को सीखिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं, कहीं भी दीजिए। मैं तो सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, मेरी चल रही है, देना चाहें दे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो वहाँ पर आप क्लास दीजिए। जब सीख जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, छंद, अलंकार, ये सब सीख जाएंगे, तब आप प्रैक्टिस सेट लाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी हमसे अवेलेबल हो जाएंगे। डेली हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाने, और वो ऐसे नहीं है कि किसी ने आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया, लगाने स्टार्ट कर दिया ना, सिर्फ प्रीवियस पेपर के प्रैक्टिस सेट लगाने। सन 2010 से 2025 के बीच, ग्रुप सी 2010 से स्टार्ट हुआ। किसी टीचर के पास होंगे, जो अच्छा टीचर होगा उसके पास जरूर होंगे। प्रीवियस पेपर लगाएं, मार्केट से ले आएँ, प्रीवियस पेपर लगाएं सिर्फ हिंदी के। डेली 2 लगा लिए, 4 लगा लिए, 5 लगा लिए, 6 लगा लिए, और 10 मिनट, आधा घंटा आपको क्या करना है, याद करना है पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम। तो लोग हिंदी का तो हो गया काम तमाम, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 40 नंबर उत्तराखंड की। और दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड के मेरे 4 पार्ट हैं। ये उत्तराखंड पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। मैंने इस उत्तराखंड पार्ट 1 में पूरी हिस्ट्री कवर की है ये, और उसमें मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, सब चीज़ें हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ अपने मित्रों से, अपनी बहनों से, कि आप हिस्ट्री, अब देखो उत्तराखंड बहुत बड़ा है। कभी आप कहोगे अजय रावत पढ़ लूँ, डीडी रावत पढ़ लूँ, बलूदी पढ़ लूँ, परीक्षावाणी पढ़ लूँ, अन्य और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। भाई ना, सारी किताबें नहीं पढ़नी, दिमाग ख़राब नहीं करना। आपको कैसे करना है, पहले आप परीक्षावाणी लें, परीक्षावाणी के रट्टे मार दें, ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं रट्टे मार दें। और परीक्षावाणी के जो स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स हैं, आप मुझसे जुड़ें, मेंबरशिप लो चैनल पर, मैं आपको जानकारी दूंगा क्या करना है। अभी एक मोटा मोटा मैं चीज़ बता रहा हूँ। देखिए क्या मोटा मोटा चीज़, आपको सारे ताल याद होने चाहिए,
सारे ब्लॉक याद होने चाहिए, जिला सीरीज याद होनी चाहिए, यहाँ से तो नंबर बढ़ता है। जनजातीय से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे याद होने चाहिए। जनगणना आपकी उत्तराखंड की और भारत की दोनों की जनगणना याद होनी चाहिए। मेले सारे याद होने चाहिए, त्यौहार सारे याद होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, परीक्षा वाणी डेली उठो 1 घंटा, सुबह 5 बजे उठो, 5 से 6 बजे तक आप क्या करो, 1 घंटा क्या करो, परीक्षा वाणी किताब याद करो। मैंने तो ऐसे ही किया, मैं तो अपना बिल्कुल डिक्टो बता रहा हूँ। 1 घंटा परीक्षा वाणी किताब पढ़ो, डेली पढ़नी है। अरे आपकी कितने ही अच्छी, बहुत से बच्चों को तो उंगलियों पे है परीक्षा वाणी, मैं फिर भी उनको भी कहूँगा भैया अगर आपकी बहुत अच्छी परीक्षा वाणी ना तो उसे और भी अच्छी करो। आप सिर्फ परीक्षा वाणी की किताब पढ़ो डेली 1 घंटा, और बीच में दोपहर के समय, शाम के समय, देखो कितना समय बच रहा है। आप क्या करो, ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, इस नोट्स में देखिए, नोट्स में सब कुछ है। पूरी परीक्षा वाणी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई कट कॉपी पेस्ट, मेरी कोई नोट्स में कोई कट कॉपी पेस्ट किसी का नहीं है कि किसी के कोचिंग से उठा दिया या किसी की किताब से, मैंने खुद से बनाए हैं। ये आपको मेहनत दिख भी रही होगी। बस आप इसे पढ़ते जाएं, इन नोट्स को, चार नोट्स हैं, इनसे बाहर नहीं आना। मैंने पूरे नोट्स में क्या है, पार्ट 1 में हिस्ट्री कवर कर दी, पार्ट 2 में सारा ज्योग्राफी कवर कर दिया, पार्ट 3 में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट उठा दिया, सब कुछ उठा दिया, मतलब जहाँ जहाँ में लगता है कि यार टॉपिक वाइज उठा दिया। पार्ट 4 में तो भैया धमाल मचा दिया, पार्ट 4 भी रिलीज़ हो चुका है मेरा, पार्ट 4 भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप ये करें। इसके अलावा उत्तराखंड ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें, कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई कुछ नहीं करना, बस ये पढ़ लें। ठीक है, हो गया उत्तराखंड। 40 में से 32 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। मैं फिर भी बोल रहा हूँ एवरेज, वैसे तो 40 में से आप 35 क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 32 क्वेश्चन। और पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, क्या सिर्फ परीक्षा वाणी, सिर्फ नोट्स, ये पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, भूलोगे नहीं, याद करें। क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव जब लगाने का समय आएगा तो फिर आपको एकदम दिमाग से क्लिक होते चलाएंगे क्वेश्चन। अब जो आप प्रीवियस पेपर लगा रहे थे, जो हिंदी के प्रीवियस पेपर लगा रहे थे आप 20 नंबर का डेली, अब क्या करेंगे आप उसको, अब उस प्रीवियस पेपर में से हिंदी के बाद आप क्या करेंगे, क्या करेंगे फिर बताइए, मैं बता रहा हूँ। 40 नंबर की उत्तराखंड भी लगानी स्टार्ट करें, 20 नंबर की हिंदी और 40 नंबर की उत्तराखंड, चाहे वो यूकेपीएससी के प्रीवियस पेपर हो, चाहे वो यूकेडब्ल्यूएससी के प्रीवियस पेपर हो, दोनों लगाने स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हिंदी 2 बार रिपीट हो जाएगी, एक बार पहले आपने रिपीट करी, दूसरी बार हिंदी रिपीट करी, इधर फिर अपने वो करा। अब रीजनिंग की बात करो, हिंदी रीजनिंग की मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन। यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग की मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। यहाँ पर जब आप जाएंगे ज्वाइन ऑप्शन पे, देखो कितने सारे स्टूडेंट ने मेरी क्लास, ये नाम आ रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ज्वाइन ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो ये यहाँ पर रीजनिंग की क्लास देखिए दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगी। क्लास 13 हो चुकी है, आप भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों। तो रीजनिंग की क्लास जोड़ दें। अब उस रीजनिंग की क्लास से होगा क्या दोस्तों, आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। अगर आप पहले से अच्छी रीजनिंग है तो प्रीवियस पेपर लगाना स्टार्ट करें। रीजनिंग इतनी भारी नहीं है, टॉपिक वाइज है। एग्जाम कैलेंडर कर लेना, परीक्षा कैलेंडर कर लेना, जो कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं वो कर लेना, घड़ी का कर लेना। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, आकृतियों को गिनना, थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं। अब नाम इसका तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, तो आप वो कर लीजिएगा। अब रीजनिंग कर लिया आपने 10 नंबर की, अब आपने रीजनिंग भी 10 नंबर की कर ली, यानी कि कितने नंबर हो गए, 18 हिंदी में सही कर रहे हैं, 32 उत्तराखंड के सही कर रहे हैं, 10 नंबर की रीजनिंग में 10 की सही हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितने हो गए, 60 नंबर आपके सही हो रहे आराम से। अब बाकी बचती है जीके जीएस। जीके जीएस के भी मेरे पास नोट्स हैं, देखिएगा। जीके जीएस के भी मेरे पास आपको हिंदी के चाहिए, देखो पत्र हैं, टिप्पण है, टिप्पण विशेष है, सब मिल जाएगा देखने को ना। अब जीके में भी क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि बस 2.5 लुसेंट की किताब या कोई किताब या किसी के नोट्स ले लिया और बस शुरू से लेकर आखिर तक याद कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं यार पूछता क्या एग्जामिनर, ना बिल्कुल गलत, फिर नहीं होने का सिलेक्शन। आपको करना है क्या, टॉपिक, कैसे जैन धर्म याद करना है, बौद्ध धर्म याद करना है, सिंधु घाटी सभ्यता याद करना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता याद करना है। उसके बाद मेन अकबर, मेन जहांगीर, मेन शाहजहाँ, मेन औरंगजेब। उसके बाद और क्या याद करना है, आपको याद करना है दिवस याद करने हैं आपको, दिवस। जो दिवस का क्वेश्चन एक जन पूछा है। खेल खिलाड़ियों की संख्या याद करनी, किस खेल में कितने खिलाड़ी, कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, किस कौन कौन सी भी ट्रॉफी हुई, आईपीएल किसने जीता, आईसीसी वर्ल्ड कप किसने जीता, कौन कौन सी अन्य गेम में फुटबॉल की कौन सी ट्रॉफियाँ होती हैं, हॉकी की कौन कौन सी ट्रॉफियाँ होती हैं, इस तरीके से याद करेंगे। अभी राष्ट्रीय खेल हुआ उत्तराखंड में जरूर आएंगे। बजट याद करेंगे, कौन सा बजट, उत्तराखंड का बजट और भारत का बजट याद करेंगे। वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार याद करेंगे, मौलिक कर्तव्य याद करेंगे। भूगोल में आप जनगणना याद करेंगे, राजधानी याद करेंगे। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे नहीं बता सकता अभी आपको, मैं आपको एक पूरा लिख कर आपको चार्ट बना के दे दूंगा कि आप इन जो टॉपिक्स हैं
जीके जीएस के, वो याद करके जाएँ। जैसे प्रथम विश्व याद करके जाएँ, द्वितीय विश्व याद करके जाएँ। तो पढ़ने भी हैं, समझने भी है, और इन्हीं पे मेन कमांड रखनी है आपको, मेन फोकस इन्हीं पे रखना है। इसके अलावा पढ़ने का बहुत कुछ है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इन 3 चीज़ों के बारे में आप नॉलेज करके जाएँ। भूकंप के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ज्वालामुखी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल पढ़ के जाएँ। महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप से 3 महाद्वीप याद करके जाएँ। एशिया महाद्वीप याद करके जाएँगे, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ जहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्या क्वेश्चन आने की, क्वेश्चन पूछे जाने की, हमेशा जो पूछे जाते हैं। संविधान से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, यस और नो, तो वहाँ से आप क्वेश्चन करें। मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको लिख कर दे दूंगा, आप वो टॉपिक याद कर लें। या मेंबरशिप लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको कि सर आप मेंबरशिप की बात करते हैं, हम तो हमारी तो भाई देखिए, मेरी भी दोस्तों रोजी रोटी इसी से चलती है। 29 रुपये की मेंबरशिप है, कोई बहुत बड़ी मैंने मेंबरशिप नहीं रख रखी, इतने का तो आदमी खा पी के छोड़ देता है। इस 29 रुपये की मेंबरशिप में मैं क्या दूंगा आपको, नोट्स में डिस्काउंट, जो आप नोट्स देख रहे हैं इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, फुल नोट्स आपको में डिस्काउंट मिलेगा, क्लास में डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा, कहीं कोई भर्ती विज्ञापन निकला वो भी आपको देखने को मिलेगा। चौथा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपको बताएंगे दोस्त कि आपको करनी कैसे तैयारी है, क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने जो सब बताया है, एक कंक्लूजन जरूर निकला होगा आपके दिमाग में, वास्तविकता में पढ़ना क्या है। ऐसे नहीं है कि जीके जीएस की किताब उठाई और शुरू से लेकर आखिर तक बस आप समाप्ति करने की ओर लग रहे हैं, भैया नहीं। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे, जितनी मोदी जी की योजनाएं हैं सारी पढ़ेंगे। उत्तराखंड में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है वो सारी पढ़ेंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और क्या पढ़ेंगे, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय उसकी शुरू की 4 पंचवर्षीय योजना करेंगे। बैंकों के नाम सारे याद करेंगे, कहाँ से उनका मुख्यालय कहाँ है, इनकी स्थापना कब हुई, मैं आपको लिख के दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो समझ रहे होंगे, जो 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं, जो कभी 1 नंबर से रह जाते हैं, कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, वो आपका फुलफिल हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सटीक रणनीति के साथ तैयारी करें। और यूट्यूब, भैया इस मोबाइल को ना उठा के छोड़ दो, इसे तो बिल्कुल देखना बंद कर दो। सिर्फ देखो वो चैनल, वो सब्सक्राइब करो जो आपके काम के हो। फालतू की गंदगी देखोगे पूरे दिन मोबाइल में, देखो ऐसा ना, मोबाइल का क्या है सबसे बड़ा लॉस कि आप देखने कुछ लगते हैं, फिर देखते देखते कुछ और ही देखने लग जाते हैं। मतलब उस पर टाइम कंज्यूम बहुत होता है। कभी रील्स आप देखने लग जाते हैं। अब थोड़ा सा, अब देखिए समय नहीं है, अगर आपको तैयारी करनी तो हर हालत में आज, यानी कि आज 23 तारीख है, मई के 10 मई तक आपकी हिंदी खत्म हो जानी चाहिए, और पूरे 30 मई तक आपकी रीजनिंग खत्म हो जानी चाहिए, और बचता है फिर जून में आपकी पूरी उत्तराखंड खत्म हो जानी चाहिए, बचेगा फिर जुलाई, क्योंकि पूरा 27 जुलाई का आपका एग्जाम है। उस हिसाब से आप तैयारी करें। मेरी क्लासेस चल रही है, एक बार ज्वाइन करके देखिए, मजा आएगा। देखिए कोई फेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नोट्स मैं आपको इसी वजह से दिखा रहा हूँ, ये सब नोट्स हैं भाई। और एक रजिस्टर बनाना है बस, इस पूरे में एक रजिस्टर बनाना है, वो उत्तराखंड करंट अफेयर्स का। अब उत्तराखंड करंट अफेयर्स में समसामयिक की 23वां चैप्टर परीक्षा वाणी का रट लेना, वहाँ से क्वेश्चन लिख लेना। कहीं से भी किसी के नोट्स मिले परीक्षा करंट के, जैसे मेरे पास भी है, मैं भी देता हूँ, तो वो रट लेना। सारा खेल क्या है, सारा खेल है रणनीति, तकनीक, सटीकता, ठीक है, वो करना है। हमें लिखना है एक पेपर पे बैठ के, यार आते क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। हमें आदत डालनी है न्यूज़पेपर पढ़ने की, जिसमें खेल कूद का पढ़ना, एक संपादकीय पेज है, हमें वो पढ़ना है। और विचारों में दोस्तों थोड़ी शुद्धता भी रखनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पिक्चर देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप सोचते हैं कि मैं पढ़ लूँगा यार, मेरे पास एबिलिटी है, नहीं पढ़ सकते आप। आपको अच्छी संगत भी रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसे नहीं है कि आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि मैं पढ़ लूँगा, ना, आप बचें इस चीज़ से। अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है। और तीसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैंने अपनी लाइफ में किया, आपको शायद सुनने बहुत अजीब लगे, देखिए स्टूडेंट की लाइफ में पैसा संचय करना जरूरी नहीं है। आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, पैसा संचय करना मैं कहता हूँ सबसे लास्ट का काम है। बहुत से बच्चे क्या हैं, स्टूडेंट लाइफ है, आप पैसे कमाने के चक्कर में मत लगें। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्या है, हमें बात अलग है, लेकिन अगर आपकी ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक है, आप कर सकते हैं, तो थोड़ा समय आप सोचें कि मैं पैसे से दूर रहूं, मुझे पैसा नहीं खाना, मुझे सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करनी है। क्योंकि जब सरस्वती माँ आपके दिमाग में घुसेगी तो कहते हैं कि सरस्वती माँ तो आएगी तो साथ साथ लक्ष्मी जरूर लेकर आएगी। याद रखना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा आप ये करें कि आप टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल पे क्या करें, साम दाम दंड भेद कुछ भी चल रहा हो घर में, दोस्त की शादी हो रही है, फलाना के यहाँ जाना है, फलाना घूमना है, भैया ना, पहले मैं अपना टाइम टेबल पूरा करूँगा, फिर बाद इसको एंजॉय भी करूँगा। अब ये नहीं कि आप पढ़ाई पे रखेंगे तो बाकी चीज़ें नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, त्याग तो करना पड़ेगा ना, साफ बात है। हाँ,
किसी की शादी हो रही है, अब बार बार तो शादी नहीं होती, चलो चले गए थोड़ी देर के लिए। अब ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक आप वहाँ घूम ही रहे हो, थोड़ा सा अपने पर फोकस करो। अब बार बार भर्ती तो नहीं आती, ये आप भी जानते मैं भी जानता हूँ। उत्तराखंड का तो ये हाल है, तो किस्मत है आप लोगों की, यहाँ पर एक भर्ती निकली फिर दोबारा से भर्ती निकल रही है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, इस तरीके से मैंने बनाए हैं। मैं तो एक पेपर पेन ले लेता था और कॉपी और उसको बनाया करता था नोट्स। अब तो मैं आपको टाइप करके दे रहा हूँ। तो भाई ऐसे नहीं है, मैं नोट दिखाऊँ आपके दोस्तों अपने, ये है मेरे नोट्स, कोई खरीदना चाहेगा मैं उसको दे दूंगा बहुत कम कीमत पर। ये मेरे नोट्स हैं, मेरी राइटिंग है, ये मैं खुद बनाता था। ये देखिए इसमें पूरा भाई साहब हर एक किताब, बलूदी हो, अजय रावत हो, कुछ भी हो, मैंने सब लिखा है इसमें टॉपिक वाइज। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिएगा। तो भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्या तो आप खुद से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन उसमें दोस्तों समय बहुत ज़्यादा लगेगा। जब बने बनाए नोट्स हैं आपको रटने हैं, समझने हैं, और फालतू के कोचिंग वोचिंग के चक्कर में मत पड़े, फालतू के यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़े भाई। और देखियो मैं भी यूट्यूबर हूँ बहुत बड़ा, आप ये मत सोचिएगा कोई यूट्यूबर आपको सिलेबस ऐसे ही हवा में कंप्लीट करा देगा, बिल्कुल गलत है आप। 4 वीडियो बनाएगा, 5 भी नहीं बनाएगा, वो आपका कोर्स वहीं के वहीं छूट जाएगा। तो कोई यूट्यूबर, मैं तो मानता नहीं कि कोई यूट्यूबर आपके पूरे यूट्यूब चैनल पर पूरा कोर्स कंप्लीट करा देगा। अगर करा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए भाई मैं ये ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपकी खुद के विचार है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा कि 1-2 चैनल रखें जो आपको लगते हैं भाई ठीक है, पर आपको कैसे पता चलेगा वो ठीक है नहीं है, तो उसके भी थोड़ा सा देखिएगा। ये मेरे नोट्स हैं जो आप देख रहे हैं, मैंने तो भैया सारी चीज़ें एक कॉपी पेन पे लिखी, जो मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिखते थे, मैंने लिखी, याद करी, रटी, और मुझे तो भैया यकीन कीजिए 5 सिलेक्शन लिए। अभी तो मेरा उसमें कहीं उसमें स्टोन वाले में भी सिलेक्शन हुआ है। अब तो मैंने एग्ज़ाम देने ही बंद कर दिए, अब मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों नहीं दे सकता? मैं इसलिए नहीं देता तो दोस्तों एग्ज़ाम, क्योंकि मैं जिस ग्रेड पे हूँ उस ग्रेड पे की नौकरी नहीं निकलती है। तो अपर PCS है, या बस अपर PCS ही दे सकते हैं हम 5400 ग्रेड पे, और तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम 1 साल बाद हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हम फिर 5400 ग्रेड पे ही आ जाएंगे, अगले साल हमारा प्रमोशन है। तो अगर हम लग गए तो ठीक, नहीं तो हम तो वैसे ही उसी ग्रेड पे हैं। तो हमें आवश्यकता नहीं है अभी। अब हम टीचर हैं, हम पढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा भाई, इस तरीके से नोट्स बनाएं, मेहनत करें, डिमोटिवेट मत रहें, अच्छी मोटिवेशन वाली चीज़ देखें। अगर आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो आप उससे दूरी बनाएं, अच्छी संगत रखें, अच्छा खान पीन रखें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, और जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया उस तरीके से आप अपना टाइम टेबल कुछ भी बना सकते हैं। हो सकता है आपको रात जागते हो, सुबह जल्दी उठते हो सकता है सुबह जल्दी उठते रात जल्दी सो जाते हो, सबका अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाएं। कोई ये नहीं है कि मैं आपके रसोई का बिल बनाऊंगा कि भाई चावल इतना खाएगा, गेहूँ नहीं खाएगा। हो सकता है आप चावल ज़्यादा खाते हो सके कि आप गेहूँ ज़्यादा खाते हो, तो आप अपना टाइम टेबल स्वयं खुद बनाएं, कोशिश करें और उस टाइम टेबल को बनाएं भी और उसे बरकरार भी रखें, जैसे मैंने किया था। तो कोई बड़ा महान काम नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी लगी, मैंने बहुत बड़ा महान काम किया। महान काम तो कुछ भी नहीं है इस संसार में, अगर ने ठान लिया तो वो निश्चित रूप से होगा। इतनी देर तक मैं ज्ञान दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि अभी उपनल वालों का चल रहा है कि वो सरकारी हो जाएंगे। अरे होने दो यार, सब चलता है संसार में, जो चल रहा है चलने दो। फिलहाल जो पद आए हुए हैं उन पर फोकस करो, अन्य इधर उधर की बातें करोगे मन मुटाव होगा, पूरे फोर्स के साथ आप तैयारी नहीं कर पाओगे, पूरे बिलीव के साथ। तो सारा खेल मेरे दोस्त यही है। ये देखो कितने प्यारे नोट्स हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे, ये लगभग 100 से ज़्यादा पेज मैंने बना रखे हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने। ये देखो, जिसको भी लेने हैं ले सकता है, मेरे कोई भी नोट्स ले सकता है, मैंने सारे नोट्स दिखा दिए आपको। अब सारे तो पॉसिबल नहीं है, अब GK के भी हैं, GS के भी हैं, कंप्यूटर के भी हैं, सब नोट्स आपको दिखा दिए। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिएगा। देखो लास्ट का दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिखा सकता है कोई? ये पूरे मेरे कोचिंग के ही नोट्स हैं, आप इन्हें रटें, पढ़ें, समझें, बने बनाए नोट्स हैं। आज इससे ज़्यादा फैसिलिटी और क्या होगी? तो इस तरीके से दोस्तों तैयारी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो लेकर कि आगामी कौन कौन सी पद पर भर्ती आने वाली हैं। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय उत्तराखंड।